अंदर जो कैबिनेट शासन कर रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं, लेकिन रिपब्लिक भारत पर देश का पहला चैनल जिसके पास तालिबान की कैबिनेट की पूरी तस्वीर आ चुकी है, हम आपको उस तस्वीर को दिखाएं। लेकिन तालिबान में चल रहे, अफगानिस्तान तालिबान में चल रहे एक एक चाल पर इन मंत्रियों की नजर रहती है जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। इन्हीं नेताओं के इशारे पर तालिबान अफगानियों पर जुल्म कर रहा है, जुल्मो सितम कर रहा है, तमाम तरह के कानून लादे जा रहे हैं, किसी की हत्या की जा रही, किसी को घर से उठाया जा रहा है। जिसके चेहरे ये आतंकी कैबिनेट है, ये वो नेता हैं जो अफगानिस्तान में तालिबानी नीति का निर्धारण कर रहे हैं। ये देखिए बैठक चल रही है, बाकायदा इस तस्वीर में आपको तालिबानी झंडा नजर आ रहा होगा। अफगानिस्तान का झंडा इन नेताओं ने हटा दिया। इस आतंकी कैबिनेट ने अफगानिस्तान के झंडे को उखाड़ फेंका और तालिबानी झंडा लगा दिया है। तो ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कतर के डेलीगेशन से भी मिला है ये कैबिनेट, और ये कैबिनेट कतर के डेलीगेशन से मुलाकात कर रहा है। ये मुल्ला अखुंद को आप देख सकते हैं, जो सुप्रीम लीडर है रिपब्लिक भारत पर। तालिबान की पूरी कैबिनेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कतर के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात चल रही है, यह तस्वीर आप देखिए। दरअसल मुल्ला अखुंद खुद इस मीटिंग में पहुंचा है और इस वक्त तालिबान को सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता की जरूरत है और कतर से एक प्रतिनिधिमंडल मिलता नजर आ रहा है। तो यह बड़ी तस्वीर इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी तस्वीर आइए मैं आपको दिखाता हूं। उससे बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का वो बुरा सपना अभी जिंदा है, अल जवाहिरी। जी हां, आप ओसामा बिन लादेन को देख रहे हैं, लेकिन ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-कायदा का चीफ कौन था? अल-कायदा का चीफ बना अयमन अल जवाहिरी। अयमन अल जवाहिरी वही नेता है जो अल-कायदा को हैंडल करता है, अल-कायदा को निर्देश देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि तमाम अल-कायदा के आतंकी मारे गए, लेकिन यह वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर जारी किया गया। यह वीडियो 60 सेकंड का है और 60 सेकंड के इस वीडियो में अयमन अल जवाहिरी ने वो तमाम बातें कही हैं जो अमेरिका के मुंह पर किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका को उस दावे की पोल खुली है जिसमें यह कहा गया था कि अल-कायदा के सारे आतंकी मारे गए हैं। इसके बारे में, अयमन अल जवाहिरी के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ अयमन अल जवाहिरी मायने रखता है, अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 इसे क्यों कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। जिंदा है लादेन का आतंकी बरादर, जिंदा है अमेरिका का दुश्मन नंबर 1, जिंदा है मौत बांटने वाला आतंकी डॉक्टर। We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded al-Qaeda in Afghanistan. 16 अगस्त 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया था कि अमेरिका ने अल-कायदा को नेस्तनाबूद कर दिया, उसके आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया है और ओसामा बिन लादेन के खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन अमेरिका का दावा महज हवाई साबित हुआ, क्योंकि दुनिया में दहशत मचाने वाला, दुनिया को मौत बांटने वाला सुपर पावर अमेरिका पर सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अयमन अल जवाहिरी अभी जिंदा है। अमेरिका के सबसे खूंखार दुश्मन ओसामा बिन लादेन का हमसाया और हमराज अल-कायदा का सरगना अयमन अल जवाहिरी एक बार फिर चर्चा में है। वही अल जवाहिरी जिसका नाम सुनकर दुनिया के बड़े बड़े मुल्क कांप जाते हैं, वही अल जवाहिरी जिसके खौफ से पूरी दुनिया कांपती है, वही अल जवाहिरी जो पेशे से भले ही डॉक्टर हो लेकिन दुनिया को उसने कब्रगाह बना दिया। वो अल-कायदा का आतंकी आका आज भी जिंदा है। हालांकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अल-कायदा का प्रमुख और ओसामा बिन लादेन का सबसे करीबी
और भरोसेमंद अयमन अल जवाहिरी काल के कपाल में समा गया। उसकी मौत हो गई और दुनिया से आतंक का मास्टरमाइंड अब जा चुका है। लेकिन 9/11 हमले के मास्टरमाइंड अयमन अल जवाहिरी के एक वीडियो ने अमेरिका की कामयाबी पर पट्टा लगा दिया। तो जिंदा है लादेन का आतंकी बरादर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए आपको बताते हैं। लादेन के बाद नंबर 2 अलकायदा में कौन था? अयमन अल जवाहिरी था और 9/11 हमले का मास्टरमाइंड भी ये माना जाता है। अब सवाल ये है कि 9/11 में जो 2001 को हमला हुआ उसमें अयमन अल जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन दोनों मास्टरमाइंड थे। अब ये जो मास्टरमाइंड है खासकर अयमन अल जवाहिरी वो अमेरिका के निशाने पर रहा है, लेकिन अमेरिका लगातार ये दावा करता रहा है कि जो अलकायदा के जितने भी आतंकी हैं वो मारे गए, लेकिन अयमन अल जवाहिरी के वीडियो ने अब चौंका कर रख दिया। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका के पास झूठी जानकारी या अमेरिका का दावा झूठा था? तो अमेरिका को सबसे बड़ा जख्म देने वाला अलकायदा का सरगना अयमन अल जवाहिरी अभी जिंदा है, यह साफ हो चुका है। अल जवाहिरी काफी वक्त से अंडरग्राउंड था और बीमारी की वजह से उसकी मौत की खबरें नवंबर 2020 में सामने आई थी, जिसके बाद जवाहिरी का ना तो कोई वीडियो सामने आया था और ना उससे कोई जुड़ी जानकारी सामने आई। लेकिन 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर अलकायदा के आधिकारिक चैनल अल सहाब मीडिया ने टेलीग्राम चैनल पर अल जवाहिरी का 60 मिनट का वीडियो जारी किया। 60 मिनट के इस वीडियो का टाइटल है जेरूसलम विल नॉट बी जुडाइज्ड। इस वीडियो में अल जवाहिरी अलकायदा के भविष्य की बातें करता दिख रहा है। इस वीडियो में अल जवाहिरी पूरी तरह से स्वस्थ भी दिख रहा है। वीडियो में अमेरिका में 9/11 के बारे में अल जवाहिरी बात करता हुआ सुनाई दे रहा है। अल जवाहिरी कह रहा है कि हमें उन 19 मुजाहिदीन इस्लाम के लड़कों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अमेरिका के दिल को घायल किया और ऐसा हमला किया जिसका स्वाद अमेरिका ने इससे पहले कभी नहीं चखा था। जवाहिरी का यह वीडियो भले ही शनिवार को जारी किया गया हो, लेकिन इसमें तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि जवाहिरी ने अमेरिका के अफगानिस्तान से वापसी का जिक्र जरूर किया है। वीडियो में सिर्फ एक बार अफगानिस्तान का जिक्र किया गया है, जिसमें अल जवाहिरी कह रहा है कि 20 साल की इस लड़ाई के बाद अमेरिका टूटा और बिखर गया और अमेरिका आखिरकार अफगानिस्तान से वापस लौट रहा है। अलबत्ता जवाहिरी के इस वीडियो में सीरिया में अलकायदा से जुड़े हुर्रास अल दीन ग्रुप के रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले का जिक्र भी किया गया है। बताया जाता है कि यह हमला 1 जनवरी 2021 को हुआ था। आपको बता दें कि 9/11 की बरसी पर अलकायदा के ऑफिशियल चैनल अल शहाब मीडिया ने पहले कमिंग सून का एक प्रोमो चलाया था। इसके बाद अल जवाहिरी की लिखी हुई 852 पेज की बुक को टेलीग्राम पर रिलीज किया गया, जिसमें अल जवाहिरी ने अलकायदा के भविष्य को लेकर बातें की हैं। इसके अलावा कश्मीरी जिहादी इलियास कश्मीरी का भी जिक्र किया है, जिसे अमेरिका ने साल 2011 में पाकिस्तान में एक ड्रोन हमले में मार गिराया था और अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के चीफ मौलाना असीम उमर को भी इसमें याद किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह से जवाहिरी के वीडियो में क्या क्या लिखा गया है, यह चीज जाननी बेहद जरूरी है। इस वीडियो में क्या कुछ कहा गया, जवाहिरी क्या दावा कर रहा है, आइए देखते हैं। अल जवाहिरी के वीडियो में अल साहब ने इसे जारी किया है और 60 मिनट का ये वीडियो यानी 1 घंटे तक जवाहिरी इस वीडियो में बात करता दिख रहा है। इस वीडियो में अलकायदा मीडिया विंग है, अल शहाब जो है वो अलकायदा का मीडिया विंग है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का इसमें जिक्र नहीं है, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हुआ है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी पर तंज जरूर किया गया है और उस पर टिप्पणी की गई है। 20 साल की जंग के बाद अमेरिका टूटा और बिखर गया और अब वो अफगानिस्तान से वापस जा रहा है। वीडियो में 9/11 हमले का जिक्र किया गया है और 19 आतंकियों को याद किया गया है। हमला करने वाले आतंकियों को इस वीडियो में जवाहिरी शहीद बता रहा है। इसके अलावा अमेरिका का गुरूर तोड़ने वाला हमला इसे करार दिया गया। जवाहिरी ने यह भी कहा कि वो जो हमला था उसने अमेरिका का गुरूर तोड़कर रख दिया। अब अमेरिका का ये जो अमेरिका के सामने वीडियो है, अब अमेरिका के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जवाहिरी कौन है? आपने ये जान लिया कि अमेरिका का ये दुश्मन नंबर 1 है और ये अभी जिंदा है।
लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन यानी अयमन अल जवाहिरी के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। आपको बता दें कि अयमन अल जवाहिरी का जन्म मिस्र के कायरो में 19 जून 1951 को हुआ था। 1974 में उसने काहिरा से एमबीबीएस किया। 1978 में अल जवाहिरी ने मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री ली। 15 साल की उम्र में ही अल जवाहिरी के संबंध कट्टरवाद के समर्थक मुस्लिम ब्रदरहुड से हो गए थे। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या का भी आरोप अल जवाहिरी के ऊपर है। 1988 में अलकायदा से जुड़ा। 1999 में मिस्र की अदालत ने इसे मौत की सजा सुनाई थी। अमेरिका में हुए 9/11 हमले का यह मास्टरमाइंड है। 2001 में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में यह दूसरे नंबर पर था। जवाहिरी एफबीआई ने अल जवाहिरी के सिर पर $25 मिलियन, अगर आप इसे रुपयों के हिसाब से देखें तो 1 अरब 83 करोड़ 81,52,500 रुपए का इनाम जवाहिरी के ऊपर है। अल जवाहिरी को ओसामा बिन लादेन का दाहिना हाथ भी कहा जाता था। ओसामा की मौत के बाद अलकायदा का यह चीफ बना। तो अलकायदा का चीफ अयमन अल जवाहिरी एक बार फिर जिंदा हो गया। उसके वीडियो से साफ जाहिर है कि सिर्फ जवाहिरी जिंदा ही नहीं हुआ है, बल्कि अलकायदा का आतंक भी जिंदा हो गया है। अलकायदा का आतंकी अयमन अल जवाहिरी मौजूद है और जिंदा भी है, और अब तालिबान राज में वो अफगानिस्तान में अपने आतंकियों को एकजुट करने की कोशिश करेगा और अमेरिका के खिलाफ और बाकी पश्चिमी देशों के खिलाफ अलकायदा फिर से सक्रिय हो सकता है। यह सबसे बड़ी बात है। यानी कि अलकायदा का चीफ अयमन अल जवाहिरी एक बार फिर सामने है, उसके वीडियो से सामने है। सिर्फ जवाहिरी जिंदा नहीं है, बल्कि यह मान लीजिए कि उसका आतंक भी जिंदा है। और उससे भी बड़ी बात यह कि अल जवाहिरी का वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत कायम हो चुकी है और दूसरी तरफ अमेरिका पर सबसे बड़े हमले की बरसी यानी 9/11 की बरसी पर यह वीडियो जानबूझकर रिलीज किया गया। यह कोई संयोग नहीं है, यह जानबूझकर किया गया और अपने आप में कई सवाल खड़े करने वाला है, क्योंकि जाहिर है तालिबान सरकार बनने के बाद इस तरह के तमाम आतंकी संगठन एक बार फिर से सक्रिय हो चले हैं। खासतौर से वो संगठन जो अफगानिस्तान या फिर उसके आसपास के इलाकों में मौजूद हैं या वहां से संचालित होते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पूरी दुनिया इसी चिंता में डूबी है कि आतंकियों से पार कैसे पाया जाए। लेकिन 9/11 हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना अयमन अल जवाहिरी अचानक हमले की बरसी के दिन जाग उठा। लंबे अरसे से गायब रहे अल जवाहिरी ने 1 घंटे के अपने वीडियो में आतंकी एजेंडे को खोल कर रख दिया। साफ है कि तालिबान राज में आतंकी भाईचारा नए सिरे से पनप रहा है, जिसके बारे में हम लगातार आपसे बात कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है अयमन अल जवाहिरी का यह ताजा वीडियो। जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान राज की शुरुआत हुई, अलकायदा का सरगना जवाहिरी सामने आ गया। यह तालिबान और अलकायदा के गठजोड़ का सबसे बड़ा सबूत भी है। इस बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था, तब ओसामा बिन लादेन का करीबी अमीन अल हक अफगानिस्तान में देखा गया। वो अपने कुछ समर्थकों के साथ देखा गया था और उसके समर्थकों ने उसका शानदार स्वागत तालिबानी राज में किया। आपको बता दें कि अमीन अल हक ओसामा बिन लादेन की सुरक्षा का जिम्मेदार था। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि दोनों आतंकी संगठन यानी तालिबान और अलकायदा के बीच गहरे संबंध है। और न सिर्फ गहरे संबंध है, अलकायदा और तालिबान हक्कानी नेटवर्क के साथ भी मजबूत रिश्ते रखता है। ये वही हक्कानी नेटवर्क जिसके 5 आतंकी अफगानिस्तान की नई तालिबानी सरकार में शामिल हैं। अब एक तरफ तालिबान दुनिया भर से मान्यता लेने की तरकीब भिड़ा रहा है, तमाम दावे कर रहा है कि उसकी जमीन पर आतंकी गतिविधि नहीं की जाएगी, उसकी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ आतंकी भाई भाई वाला भाईचारा भी छिपाए नहीं छिप रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह कि किस तरह से अमेरिका अब इन तमाम चुनौतियों से निपटेगा, और खासकर वो पश्चिमी देश जिन्होंने 20 साल तक अमेरिका के साथ मिलकर, नाटो के साथ मिलकर बड़ी मुहिम चलाई। अब आपको बताते हैं अलकायदा इतना बड़ा खौफ क्यों है, क्यों अलकायदा आतंकी संगठनों में सबसे बड़ा नाम है।
तो तालिबानी राज में किस किस बड़े आतंकी हमले में अलकायदा का हाथ रहा, यह भी हम आपको बताते हैं। आतंकी भाईचारा तो दिखने लगा है और दुनिया को इस बात का भी डर था, क्योंकि यह भाईचारा दुनिया में एक बार फिर दहशत ही लाएगी, ठीक वैसे ही जैसे अलकायदा पिछले कई सालों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला। 1992 में अलकायदा ने अपना पहला निशाना यमन के 2 होटलों को बनाया। पहला हमला उन्होंने मेवनपैनिक होटल को बनाया और दूसरा हमला गोल्ड मोहर के पार्किंग क्षेत्र में किया। उन्होंने दोनों होटलों पर बम धमाके किए। 93 में अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बम धमाका किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। 2001 में अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 अपहरण किए गए विमानों से हमला किया और पेंटागन पर 1 और पेनिसिल्वेनिया में 1 विमान से हमला किया, जिसमें 3000 लोगों की जान चली गई। 2005 में अलकायदा ने स्पेन के मैड्रिड में ट्रेन में बम धमाका किया, जिसमें 191 लोगों की जान चली गई और लगभग 1800 लोग जख्मी हुए। 2005 में अलकायदा ने लंदन की 3 भूमिगत ट्रेनों में बम धमाके किए। एक बम धमाका बस में किया गया। इस हमले में 52 लोगों की जान चली गई और 700 लोग जख्मी हुए। यानी साफ है कि अलकायदा जो है वो अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है और वही अलकायदा एक बार फिर से जाग गया है। वही अलकायदा एक बार फिर से ताकत के साथ लौट रहा है। 2005 में जो हमला हुआ था उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 700 लोग जख्मी हुए थे। तो ये बड़े आतंकी हमले अलकायदा की तरफ से किए गए। लेकिन बाइडेन के इस फैसले के बाद जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो चुकी है, अब अलकायदा भी सिर उठा रहा है। ऐसे में बाइडेन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए बाइडेन अब अपने घर में घिरते जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बमबारी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप 9/11 के दिन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ये तस्वीरें भी 9/11 के दिन की है, सुबह सुबह की, जब ग्राउंड जीरो पर जो बाइडेन पहुंचे थे और उन्होंने एक बार फिर से अपने फैसले को सही ठहराया था। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सामने आए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो फैसला जो बाइडेन ने किया वो एक दाग की तरह है अमेरिका के इतिहास में और हमेशा अमेरिका के इतिहास में एक काले दिन की तरह याद किया जाएगा। देखिए किस तरह से ट्रंप ने बाइडेन को निशाने पर लिया। तालिबान पर अमेरिका में आर पार, सुपर पावर पर अमेरिका में ही उठे सवाल। तालिबान पर भिड़े बाइडेन और ट्रंप। I say the most embarrassing moment in the history of our country. अमेरिकी इतिहास के सबसे काले दिन 9/11 की बरसी के मौके पर भी अमेरिका में तालिबान को लेकर घमासान मचा हुआ है। बाइडेन के धुर विरोधी ट्रंप ने इस मौके पर बाइडेन पर जोरदार हमला बोला। ट्रंप ने इसे तालिबान के सामने अमेरिका का सरेंडर करार दिया। But they didn't say what happened in the last week. We surrendered. And we can't let that happen. Because that's a stain on our country that's worse than any stain we've ever had before. It's an embarrassment. इस वीडियो मैसेज में ट्रंप ने बाइडेन पर चुन चुन कर निशाना साधा। वैसे बाइडेन इसके लिए ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan. The choice I had to make as your president. लेकिन ट्रंप ने कहा कि अरबों डॉलर खर्च करने के बाद बिना जीत और शर्मिंदगी के साथ अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ा। We ran. Trillions of dollars, millions of lives if you look at both sides. But when you get out, you have to get out with honor, dignity, strength, and victory. We would have had victory. And he turned victory into a total embarrassment. I say the most embarrassing moment in the history of our country. बाइडेन के पास ट्रंप के इन आरोपों का भी जवाब है। बाइडेन ने तालिबानी राज की वापसी के वक्त पल्ला झाड़ते हुए पूछा था कि आखिर कितने दिन अमेरिका अफगानिस्तान में रुकता। But if Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that 1 year, 1 more year, 5 more years, or 20 more years of U.S. military boots on the ground would have made any difference. लेकिन ट्रंप बाइडेन के खिलाफ मिले इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते और बाइडेन पर लगातार हमलावर है।
तो डोनाल्ड ट्रंप चुन चुन कर निशाना साध रहे हैं जो बाइडेन पर। जो बाइडेन के फैसले से क्या अमेरिका एक बड़े खतरे में आ चुका है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं और दुनिया भर में इस बात की चिंता जाहिर की जा रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से बार बार बाइडेन को निशाने पर ले रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से तालिबान के मुद्दे पर बाइडेन पर हमला बोला। 9/11 की बरसी पर भी उन्होंने बाइडेन को नहीं बख्शा। ट्रंप ने बाइडेन पर तालिबान के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन भी करार दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान से निकलने में अमेरिका ने जल्दबाजी की और इसी वजह से तालिबान को वापसी करने का मौका मिल गया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने बाइडेन पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिकी सेना को अभी अफगानिस्तान में रुकना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि सेना को 1 महीने से लेकर 3 साल तक का अफगानिस्तान में इंतजार करना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि इस वजह से अमेरिका की 20 साल की मेहनत पानी फिर गया और अरबों डॉलर भी बेकार हो गए। ये बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से बार बार डोनाल्ड ट्रंप, सिर्फ एक बार नहीं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप लगातार आरोप लगा रहे हैं जो बाइडेन पर। आपको बताते हैं कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों पर घेरते जा रहे हैं। अफगानिस्तान मामले पर सुपर पावर की छवि पर तगड़ा बट्टा लगा है। जिस तरह से 20 साल के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला, उसे लेकर दुनिया भर में बाइडेन की आलोचना हो रही है। अमेरिका को ही इसको लेकर अमेरिका में सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर लगातार बाइडेन पर हमलावर है। जिस तरह से अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी हुई और तालिबान राज की वापसी हुई, उसमें अमेरिका में ही सवाल उठने लगे। और इस दौरान जिस तरह से तालिबान ने सुपर पावर को अल्टीमेटम देना शुरू किया है और अमेरिका ने जैसे पूरे मामले को डील किया, उससे अमेरिका का यह तालिबान के सामने सरेंडर माना गया। और इसी वजह से 9/11 की बरसी पर भी ट्रंप ने बाइडेन को नहीं बख्शा और जमकर उनके ऊपर हमला किया। वहीं लगातार उठ रहे सवालों पर बाइडेन ने कई बार मीडिया के सामने आए और सफाई दी, लेकिन ना तो इससे ट्रंप संतुष्ट हुए और ना ही दुनिया भर के देश। लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं कि बाइडेन जो है वो अपने फैसले सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अमेरिका चाहता तो इस बदनामी से बच सकता था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने कोशिश नहीं की। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बाइडेन ने के ऊपर ट्रंप ने बारी बारी से निशाना साधा है, कैसे ट्रंप निशाने पर ले रहे हैं। ट्रंप लिखते हैं काबुल में हार अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार है। ये डोनाल्ड ट्रंप, एक पूर्व राष्ट्रपति, एक वर्तमान राष्ट्रपति को यह कह रहा है। साथ ही लिखते हैं कि सेना की वापसी पर इतनी बुरी तरह कभी नहीं हुई और यह बात भी लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हजारों अमेरिकियों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। ये एक वो बयान है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक जो बाइडेन के खिलाफ दिए हैं। एक बार फिर कहा था उन्होंने कि राष्ट्रपति बाइडेन को इस्तीफा देना चाहिए। याद होगा जब 15 अगस्त के बाद लगातार वहां पर अमेरिकी सेना खतरे में आ रही थी और अमेरिकी सेना पर हमले हुए थे, तब यह कहा गया था। फिर कहा उन्होंने कि कितने आतंकियों को अमेरिका ले आए जब वहां से इवैक्यूएशन हो रहा था। ऐसी खबरें भी आई कि कई आतंकी हो सकता है कि पश्चिमी देशों में तालिबान के पहुंच गए। इसे लेकर भी जो बाइडेन पर ट्रंप ने निशाना साधा था, उन्होंने बोला कि क्या लोग उन्हें अब भी याद करते हैं। यह भी सवाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाइडेन के ऊपर उठाए गए। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन अपने इस फैसले से अपनी साख पर बट्टा लगा चुके हैं। बाइडेन का विरोध सिर्फ अमेरिका में ही नहीं हो रहा है, यह बात भी जान लेनी चाहिए, बल्कि दुनिया के कई देश खुलकर अब सुपर पावर पर इस फैसले के बाद सवाल उठा रहे हैं। रूस ने अफगानिस्तान के ताजा हालात के लिए सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था और यह बहुत दिनों की बात नहीं है। ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद वहां एक नया संकट पैदा हो गया है और इससे दुनिया के देशों पर असर पड़ सकता है। वहीं अमेरिका के धुर विरोधी चीन भी तालिबान के मुद्दे पर लगातार अमेरिका पर निशाना साध रहा है। यूएनएससी की बैठक में भी चीन ने अफगानिस्तान के हालात के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को दोषी ठहराया था। चीन ने कई बार कहा कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी ने अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों को दोबारा उभरने का मौका दिया। अमेरिका का जानी दुश्मन ईरान भी अमेरिका के जाने से खुश तो है, लेकिन ईरान ने कहा था कि वहां अब शांति आ जाएगी। हालांकि ईरान तालिबान को मान्यता देने में जल्दबाजी करता नहीं दिख रहा। वहीं इमरान खान ने पहले तालिबान राज की घोषणा शुरू कर दी थी। तालिबान के पक्ष में लगातार वो बयान दे रहे थे। इमरान ने कहा था कि तालिबान से बातचीत करने का वक्त तब था जब अमेरिकी और नाटो सेना वहां मौजूद थी। अब तालिबान क्यों समझौता करेगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी अमेरिका पर तंज किया था। आपको याद होगा
उन्होंने कहा था कि एक सुपर पावर मिनी पावर बनना चाहता है, तो फिर ठीक है। तो ये तमाम बातें लगातार कही जा रही थी जो बाइडेन के खिलाफ। लेकिन अब बताते हैं आपको कि एक तरफ पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश जहां तालिबान के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं, वहीं पंशीर के लड़ाके अब भी मैदान में डटे हुए हैं। पंशीर के टाइगर की दहाड़ सामने आई है कि हमारी ये लड़ाई न रुकी थी न थमी थी, हम आतंकवाद और तालिबानियों के साथ लगातार लड़ते रहेंगे। ये देखिए, ये ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हामिद सैफी की। ये हामिद सैफी जो एनआरएफ का टॉप कमांडर है, ये मौजूद है और ये आज की ताजा तस्वीर है, रिपब्लिक भारत पर सिर्फ आप देख रहे हैं। ये हामिद सैफी एनआरएफ का टॉप कमांडर है जो कि लड़ाई को लीड कर रहा है। और ये एक और तस्वीर जिसमें हामिद सैफी नजर आ रहा है, ये भी लड़ाई को लीड कर रहा है। हामिद सैफी के अलावा आपको बता दें कि और भी जो कई लड़ाके हैं वो इस वक्त लड़ाई को लीड कर रहे हैं। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जहां एनआरएफ के लड़ाके अलकायदा से लोहा ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं पूरी तस्वीर, दिखाइए पूरी तस्वीर। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार पंशीर के लड़ाके, एनआरएफ के लड़ाके तालिबानियों से लोहा लेने में लगे हुए हैं। ये एनआरएफ की हुंकार है, ये पंशीर के शेरों की हुंकार है कि ये जंग अभी जारी है, ये जंग रुकी नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरह से मसूद के लड़ाकों ने हुंकार भर दी है और यह कहा है कि किसी भी कीमत पर यह लड़ाई नहीं रुकेगी। और अब भी पंशीर और उसके आसपास के इलाकों में भीषण युद्ध की खबर हमें मिल रही है। लेकिन क्या कहा है पंशीर के लड़ाकों ने? पंशीर के लड़ाकों ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर हम हथियार नहीं डालेंगे। तालिबान एक तरफ जहां लगातार अफवाह फैला रहा है कि पंशीर हमारे कब्जे में आ चुका है, लेकिन पंशीर के लड़ाके कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे और पंशीर में जंग जारी रहेगी। साथ ही ये भी एनआरएफ के लड़ाके और पंशीर के लड़ाके कह रहे हैं कि तालिबान से ना हम हारे हैं और ना ही हारेंगे, आतंकियों से कोई समझौता नहीं होगा। हामिद सैफी और अहमद मसूद ने यह साफ कर दिया है, यह साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर यह समझौता नहीं होगा। हामिद सैफी जो कि चीफ कमांडर है उसने साफ किया है। लेकिन साथ ही आपको बताते हैं, हामिद सैफी जिसका नाम सामने आ रहा है, यह पंशीर का शेर कौन है, इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों इसने तालिबानियों के नाक में दम कर रखा है? आइए देखते हैं हामिद सैफी कौन है जो पंशीर से लगातार मुकाबला कर रहा है और हम बताएंगे आपको। देखिए हामिद सैफी कौन है, एनआरएफ का कमांडर है हामिद सैफी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अहमद मसूद का भी काफी करीबी माना जाता है, दाहिना हाथ है अहमद मसूद का हामिद सैफी। तालिबान के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व कर रहा है, एक बड़ी टुकड़ी को लीड कर रहा है हामिद सैफी। हामिद को पंशीर का दूसरा वॉर हीरो कहते हैं और पंशीर के चप्पे चप्पे से हामिद सैफी वाकिफ है, पंशीर के एक एक इलाके से वाकिफ है, इसलिए इसकी ताकत पंशीर में कई गुना बढ़ जाती है, पंशीर में कई ज्यादा ताकतवर हो जाता है। पंशीर के 5 वॉर हीरोज में से भी एक है हामिद सैफी। हामिद सैफी के हाथ में यह लड़ाई है, लेकिन लगातार आपको बता दें कि किस तरह से एनआरएफ के लड़ाके जो हैं वो एक एक करके लोहा ले रहे हैं। लेकिन अहमद मसूद फिलहाल हम आपको दिखाएं, अहमद मसूद जो कि वहां मौजूद हैं और इस वक्त न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि पंशीर में ही पंशीर के साथ मिलकर, एनआरएफ के साथ मिलकर तालिबानियों से लड़ाई कर रहे हैं। तालिबान ने दावा किया था कि अहमद मसूद जो कि अहमद शाह मसूद के बेटे हैं वो पंशीर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अहमद मसूद अभी भी पंशीर में हैं। ये दावा कुछ विदेशी मीडिया भी लगातार कर रही है कि अहमद मसूद वहां पर लगातार मौजूद हैं। अहमद मसूद और साथ ही साथ जो सैफी हैं वो अभी लगातार तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपने करीबियों के जाने के बाद भी इन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से पंशीर के ये शेर लड़ाई लड़ रहे हैं, अमरुल्ला साले और अहमद मसूद, लेकिन कितना नुकसान हुआ पंशीर को। फहीम दश्ती जो एनआरएफ का कमांडर था, तालिबानी हमले में इनकी मौत हो गई। रोहुल्ला साले जो कि अमरुल्ला साले के भाई थे, तालिबानियों ने इनकी भी हत्या कर दी, इन्हें दर्दनाक मौत दी गई। लेकिन ये दो शेर अभी भी लगातार डटे हुए हैं। इन दोनों शेरों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों अभी भी लगातार डटे हुए हैं। अब्दुल वदूद झोर जो अहमद शाह मसूद का भतीजा था, तालिबानी हमले में इनकी भी मौत हो गई। लेकिन ये दो शेर लगातार लड़ाई कर रहे हैं और लगातार मुकाबला कर रहे हैं। अब
और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह आ रही है कि अंद्राब इलाके में भीषण युद्ध जारी है, भीषण युद्ध चल रही है अंद्राब में, और अंद्राब में लगातार लड़ाई जारी है और वहां तालिबानियों को बड़ा नुकसान हुआ है। तालिबान में जंग चल रही है, अंद्राब के पोले हेसर में यह लड़ाई चल रही है और इसमें नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच जंग हो रही है, जिसमें तालिबान को बड़ा नुकसान होने की खबर है। भारी नुकसान हुआ है तालिबानियों को, यह हमें जानकारी मिल रही है। नॉर्दर्न अलायंस से मुकाबला कर रहे थे तालिबानी आतंकी, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। برای پنشیر 4 ساعت وقت دادن این جوانایی که جستاد هستن برایشان 4 سال وقت. इस बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही कि स्पिन बोर्डर सीमा पर भारी आगजनी हुई है। यह वही इलाका है जो पाकिस्तान से लगता है। यहां पर भयानक हंगामा हुआ है और अफगानियों ने मोर्चा खोल दिया है तालिबानियों और पाकिस्तानियों के खिलाफ। यह बड़ी खबर, तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए स्पिन बोर्डर सीमा पर आगजनी की खबर मिल रही है। तस्वीरें दिखाइए किस तरह से पाकिस्तानी चौकी को फूंक दिया गया। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी चौकी थी यहां पर। अफगानियों का गुस्सा तालिबानियों और पाकिस्तानी आतंकियों पर ऐसा फूटा कि वहां से पाकिस्तानी सेना को चौकी छोड़कर भागना पड़ा। एक बार सुनेंगे क्या है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं जहां से पाकिस्तान को चौकी छोड़कर भागना पड़ा पाकिस्तानी सैनिकों को, और न सिर्फ पाकिस्तानी सैनिकों को, तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से पाकिस्तान के सैनिकों को अपनी चौकी को छोड़कर जाना पड़ा। यानी एक तरफ दुनिया भर में जहां तालिबान का विरोध हो रहा है, तो वहीं अब अफगानिस्तान के अंदर भी विद्रोह उठने लगा है और खुद अफगानी पाकिस्तानी और तालिबानियों का विरोध कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।